नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, जिनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है ना सिर्फ कराची में बल्कि तकरीबन कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके नाम से मंसूब किसी भी शहर की तरक्की है। क्योंकि उनके नाम के साथ ही पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि आपके शहर के अंदर फ्लाई ओवर्स बन जाएंगे, पार्क्स बन जाएंगे और एक प्रॉपर सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस होगा। क्या शायद मैंने ये बात सही? आपने पूरी तरह से ये बात सही नहीं की। मुस्तफ़ा कमाल के साथ ये नाम नहीं जुड़ते तरक्की वगैरह के। जो तरक्की के नाम जुड़ते हैं वो एमक्यूएम के साथ जुड़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल को 5 साल पहले निज़ामत से पहले कोई नहीं जानता था। ये एमक्यूएम का और अल्ताफ भाई का कमाल है। अगर ये कमाल है तो वो उन्होंने एक ग्रास रूट लेवल से मिडिल क्लास एक अननोन आदमी को, जो कि नॉन इलेक्टेबल है, हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, नॉन इलेक्टेबल एक ऐसे आदमी को लाकर जो कि एक वोट अपने नाम पे नहीं ले सकता था, उसको लाकर एमपीए बनाया, नाजिम बनाया। बार बार बड़े बड़े हल्के बड़ी जमातें, मैंने टीवी शोज पे भी आपने देखा होगा, बहुत तनकीद करते हैं इस बात पे कि कौन क्या था पहले और अब क्या हो गया। तो इस चीज को हम कैसे ओवरकम करेंगे, एक जागीरदाराना निजाम के कैसे ओवरकम? देखें, ये जो आज जलसा हुआ है सक्कर में, और जो एमक्यूएम ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ रही है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर से निकलकर आज गिलगित बल्तिस्तान में एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियंस हैं, आज कश्मीर असेंबली में एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियंस हैं। देखें, हक की बात और सच्ची बात को फैलने में बहुत टाइम लगता है, और ये सारी चीज़ें हमें 30 सालों से अल्ताफ भाई फैला रहे हैं। आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। आज देखें, सिंधी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का इज्तिमा था सक्कर में। कोई सोच नहीं सकता था आज से चंद साल पहले कि एमक्यूएम अल्ताफ भाई के नाम पर, एमक्यूएम के नाम पर इतने लाखों लोग जो है वो, आप देखें, पैक था सारा। आपको पता है सब चीजें। अभी जलसा खत्म हो गया है, लोगों का जो है वो हुजूम आप देखें। अच्छा, एक सवाल और कि आजकल सबसे ज्यादा जो मीडिया में चीज सामने आ रही है वो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुत्तहिदा ने एक बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पास किया और उसके बारे में सिंध असेंबली में भी काफी इशू सामने आ रहे हैं। कुछ मिनिस्टर्स ने और कुछ जो पॉलिटिशियंस उन्होंने वॉकआउट भी किया और वो कह रहे हैं कि मुत्तहिदा का ये तरीकेकार गलत है। क्या कहेंगे? हम तो जो है वो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि जो भाई को भाई से लड़ाकर अपनी पॉलिटिक्स की दुकान को खुली रखना चाहते हैं। भाई, पॉलिटिक्स करो खिदमत करके, ना कि किसी कौमों को आपस में लड़ाकर, नफरतें फैलाकर। अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है तो उनके लिए दुआ की जा सकती है। एमक्यूएम, अल्ताफ भाई ने, हमारे लीडर ने, कायद ने खुले आम ये बबांगे दौल ये बात की है कि हम सिंध के बेटे हैं, हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, सिंध हमारी धरती है, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। सिंध की बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुत्तहिदा कोशिश कर रही है सूबों का बिल पास करा के, सराइकी सूबे का और दूसरे सूबों का, कि किसी तरीके से सिंध को भी सूबों की तरफ लेकर जाए। कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो लोग डिमांड करना चाहिए ना लोगों को। हमने तो जहां देखें सराइकी सूबे की बात थी, जहां पर हजारवाल सूबे की बात थी, जहां पर कबालिस्तान की बात थी, और जहां जहां सूबों की, वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं, और आज से नहीं कई डेकेड से डिमांड कर रहे हैं। एमक्यूएम ने उन लोगों की तर्जुमानी की है। बाकी जमातें भी तो मौजूद हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? उनके इलाकों से किसी जमात ने, इतनी बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे जमातें मौजूद हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? मुत्तहिदा यहाँ से जाकर मुत्तहिदा वहाँ करी और इस पे क्रिटिसिज्म भी ले। ये देखिए, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 1988 में जो उनका पहला मंशूर है हमारा, उस वक्त वो महाजिर कौमी मूवमेंट थी। हमने अपने मंशूर में उस वक्त भी सराइकी सूबे की बात की है, और ये तासुर अब खत्म कर दीजिए कि मुत्तहिदा कहीं से जाकर कहीं की बात कर रही है। मुत्तहिदा आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, आज चित्राल में है, आज बलूचिस्तान में है, आज पंजाब में है। आप सिर्फ सीटों की बात को अगर जज करके देखना चाहते हैं तो मत देखें। एमक्यूएम का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो तंजीमी सेटअप है, ये पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे बड़ा सेटअप है। पंजाब में, जुनूबी पंजाब में हमारे पास राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी पार्टी को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो कौन से सूबे से जा रही है, क्योंकि तासुब फैलता है इससे। नहीं, सबसे बड़ा भी मौजूद हैं, आप डेफिनेटली मौजूद हैं, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज समझाएं कि अब अगर ये आपने बिल पास कर दिया है तो पीपल्स पार्टी, जिसके आप इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी जमात में इस बारे में बड़ी नापसंदीदगियां सामने आई है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखें, जमहूरी वक्त है, जमहूरी तरीक़ेकार है। नेशनल असेंबली में ये बिल पेश हुआ है, नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल चला गया, वहां पर डिबेट करें। ऐसे उसके बाद वो असेंबली में आएगा, डिबेट करें, उसके ऊपर अपने नुक्ता एतराज को उठाएं और उसको रिजेक्ट करें अगर वो रिजेक्ट करना चाहते हैं। आइन के मुताबिक तो ये पहले प्रोविंशियल असेंबली में बिल आना चाहिए था ना, फिर हमने यही तो तरमीम जमा कराई है कि अगर वजीर आजम साहब
کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. اب نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہزاروال صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، اب نہیں بنے گا تو کب بنے گا؟ تو ہم نے اس کا طریقہ کار پیش کیا ان کو کہ بھائی کیسے بن سکتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ پروونشل اسمبلی پنجاب کی تو اکثریت میں جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبے کی امینڈمنٹ کو اپروو کر کے تو نہیں بھیجنے والی، یا خیبر پختونخوا سے تو جو ہے وہ اسمبلی سے یہ اپروول نہیں آنے والی کہ صوبہ ہزاروال بنا دو. تو اس کا طریقہ کار ایم کیو ایم نے ایک تجویز پیش کی ہے، اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، باتیں کریں. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ، دیکھیں ایم کیو ایم جو بھی کام کرتی ہے دھڑلے سے کرتی ہے، منافقت نہیں کرتی، سامنے رہ کر کرتی ہے. جب الطاف بھائی نے کہہ دیا ہے کہ ہم سندھ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، سندھ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے قول اور فعل میں کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا. شکریہ.